हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस अध्याय 3। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातु के बारे में चर्चा किया है। अब इस वीडियो में हम लोग अधातु के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखेंगे धातु अधातु होता क्या है। तो देखिए अधातु क्या होता है। अधातु कहते किसे हैं, तो वह तत्व जिसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं और भंगुर होते हैं। गुण नहीं पाए जाएंगे और वो क्या होगा, ये भंगुर होगा। तो क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अधातु के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ब्रोमीन, फिर कार्बन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा आदि। ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अधातु के एग्जाम्पल यानी उदाहरण हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं एक नोट में कि सामान्यतः अधातु है कठोर और गैस की अवस्था में पाई जाती हैं। यानी अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, तो सामान्यतः कठोर और गैस की अवस्था में पाई जाती हैं। तो चलिए इसके कुछ अपवाद देखेंगे। ऐसे भी अधातु हैं जो गैस की अवस्था और ठोस की अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो इसका अपवाद क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। कह रहा है कि ब्रोमीन जिसका प्रतीक क्या होता है, Br होता है। तो ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अपवाद में सेकंड इसका अपवाद देखेंगे। हम लोग धातुओं में पढ़े थे कि धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। लेकिन आयोडीन अधातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है, कि चमकीली अवस्था में पाया जाता है। यानी आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीली अवस्था में पाया जाता है। और यह गुण किस में पाया जा रहा था, धातु में पाया जा रहा था, क्योंकि धातु किस अवस्था में पाई जा रही थी, चमकीली अवस्था में। लेकिन ये इसके किस में आ जाएगा, अधातु के अपवाद में आ जाएगा। चलिए अब एक नोट को देखेंगे। नोट क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्बन ऐसा धातु है जो विभिन्न रूपों में पाया जाता है। यानी एक से अधिक रूप में पाया जाता है क्या, कार्बन। जब कोई पदार्थ कोई तत्व एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो उसे हम लोग उसका क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। तो चलिए देखिए कार्बन के अपरूपों को हम लोग देखेंगे। तो कार्बन का एक अपरूप होता है हीरा। हीरे के बारे में यदि हम लोग जानना चाहें तो हीरा क्या है, तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऐसे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे आप लोग, हीरा बताएंगे। चलिए इसका सेकंड अपरूप देखेंगे, क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में यदि हम लोग ग्रेफाइट को देखना चाहें तो पेंसिल का जो नेल होता है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। और कह रहा है कि ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यानी इसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, किसमें, ग्रेफाइट में। यानी ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। धातुओं के बारे में जान लिए, अब कुछ धातुओं के बारे में और बचा है उसको देखेंगे, जैसे धातुओं के रासायनिक गुण। चलिए धातुओं के रासायनिक गुण में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। यानी जब भी धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। जैसे हम ले धातु में क्या ले लिए, कॉपर ले लिए, और ऑक्सीजन यानी O2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। यानी धातु ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड बना। तो इसको बैलेंस कर लेंगे। देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ एक, तो यहाँ किससे गुणा कर देंगे, 2 से, यहाँ भी 2 से गुणा कर लेंगे। यानी धातुएं जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएंगे। देखिए और धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया देखेंगे तो क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम धातुओं से इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं कि क्या होता है, आग पकड़ लेता है। यानी सोडियम और पोटेशियम जो है धातु से इतनी हाईली रिएक्टिव होती हैं कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तुरंत क्या होता है, आग पकड़ लेता है। तो इससे बचाने के लिए यानी आग नहीं पकड़े, इससे बचाने के लिए करते हैं
तो इसको कैरोसिन में डुबा के रखते हैं। तो पूछेगा कि किस धातु को कैरोसिन में डुबा के रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम और सोडियम। तो इसको क्या करते हैं, कैरोसिन में डुबा कर रखते हैं। यानी क्या हो जाएगा कि ये अधिक अभिक्रियाशील, यानी अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं कि कैरोसिन में डुबा के रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं, यानी उच्च ताप पे भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो वो कौन कौन सी धातु हो जाएंगी, यानी इसके अपवाद को हम मान के चलेंगे। तो इसका अपवाद क्या हो जाएगा, Au यानी सोना और Ag यानी सिल्वर, यानी सोना और चांदी। यानी सोना और चांदी क्या होता है कि ऑक्सीजन यानी O2 से अभिक्रिया नहीं करती हैं। यानी जो सोना और Au और Ag होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, या इसका अपवाद हो जाएगा। और एक धातु ऐसा भी है, सोडियम और पोटेशियम की इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं ऑक्सीजन से कि इसमें आग पकड़ लेता है, जिसके कारण हम इसको किस में रखते हैं, डुबा के कैरोसिन में डुबा के रखते हैं। चलिए एक नोट दे रहा है, नोट क्या कह रहा है, कह रहा है धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। यानी जितने भी धातु ऑक्साइड बनेंगे यानी CuO की प्रकृति क्या होगी, तो क्षारकीय होगी। यानी जितने भी धातु ऑक्साइड बनेंगे उनकी प्रकृति क्या होगी, क्षारकीय होगी। चलिए कुछ अपवादों के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं। यानी जो भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, तो कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों जैसे व्यवहार करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी। यानी जो धातु ऑक्साइड के जैसा भी कार्य करेगा और अम्लीय ऑक्साइड के जैसा भी हम लोग देखेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग क्या किसे कहेंगे, तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, क्या कहलाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। यानी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, उदाहरण, उभयधर्मी ऑक्साइड के Al2O3 ZnO यानी Al2O3 हो जाएगा, ZnO जिंक ऑक्साइड हो जाएगा आदि। यानी सभी क्या हो जाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।